जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी मैं खड़ी हूँ ई बस सर्विस में, जहाँ यहाँ पे बसेस का जैसे पहले हम बोल रहे थे, हमने पूछा था कि सर्विस में कब आएगा, रूट पे कब चलेगा। तो आज हम इस बस में आए हैं, काफ़ी लोग बैठे हैं। ये ले टू अलची वाला बस है, अलग अलग टाइमिंग्स है और सुबह सवेरे जो है वो खारू के लिए निकल चुका है। और आपको बता दूँ, आप माशो रूट पे भी ये ई बसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो इनसे सबसे पहले जानेंगे, आप जो है नए ई बसेस चला रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि बहुत पहले से जो है मज़दा बसेस चलते आए हैं, बड़े बड़े बसेस चलते आए हैं, तो एक आपके लिए एक न्यू ये एक एक्सपीरियंस नया है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर गाँव में की सर्विस मिल रहा है, तो पब्लिक को दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अभी SRTC जो चल रहा है, तो हर जगह में अभी और भी दूसरा गाँव में भी चलेंगे जी। तो अभी तो माशो, अलची और कारू इन सब के लिए सर्विस शुरू किया हुआ है जी जी। तो और भी जितना भी जो गोबा हो, सरपंच हो, वो गोबा हो, वो सब भी अगर ऑफिस में अप्लाई करेंगे कि हमारे गाँव में भी सर्विस दे दो, तो उसके लिए जो कि RTC वो देने के लिए तैयार है जी। तो यहाँ पे कल भी जो है रिक्रूटमेंट चल रहा था और यहाँ पे ड्राइवर्स जो है काफ़ी एक्सपर्ट्स जो है वो ले रहे हैं इस बसेस को चलाने के लिए, क्योंकि बहुत अलग है चलाना, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये ई बस है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अलग क्या है जो नॉर्मल बसेस से इस बस में? ये तो गाड़ी जो है, जो ये ई बस जो है, ये इसको गियर नहीं है, ये ऑटोमेटिक वाला बस है जी। क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत सोच समझ के चलाना है, इसके लिए एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कल हम लोग 12 लोगों को भर्ती किया हुआ है, जिसमें इसको एक्सपीरियंस है जी। तो ये रहे जो ई बसेस के सेवा में हैं, ये चला रहे हैं, और बहुत सारे और भी ई बसेस है। तो आपसे भी जानेंगे, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है ई बसेस का? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम, मैं कारगिल से हूँ जी। कारगिल से है और ले में इस तरह के सर्विस काफ़ी लोग जो है इसको सराहने पसंद भी कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम, अच्छा लग रहा है जी। तो आप कारगिल में भी चाहते हैं इस तरह का सर्विस हो? जी मैडम, चाहते हैं जी। से पूछते हैं सबसे पहले आपका नाम। छेवांग नमग्याल जी, आप कहाँ जा रहे हैं अभी इस टाइम? अभी मैं तरु यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूँ। आज एक फाइनल पेपर है, वो देने के लिए जा रहा हूँ जी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो दिक्कतें बहुत आती थी। तो अब कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये ई बसेस जो है अभी रूट पे चलने लग गए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ जी, ये मेरा पहला सफ़र है, तो हम अभी तक तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर देखेंगे अभी वहाँ तक कैसे जा रहा है जी। तो इनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। पहले बहुत कंप्लेंट्स आते थे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जुले अजंगले तेने दक्सा हलाले इस बस सोमा ई बसेस ngati jo anokpa tene I ukok shiragle goma mazde nangirang jon tang indo tene mazde ang mangpo service daksa sokte khone sala jate no halale ta yu soma jigino tene daksa kok shigira ina kok shikit poragle dur temoduk nomole ya basomana somanduk demanduk gorspan leptu yale magadina ta yala ni ngaja shama tabi kasuri injaduk le chibadena ngaja chuli kuchu kergo sonma kergo tesama khucha se saja ajuk shiminu yale इन्ना जो कि सवारी पियामर थे मैं तुगले क्या ला तुगले मना ठीक ठाक डुल्लू अच्छा है ले काज़ा तेने आजंग ले छान ला चीज़ जो ले तेने का रेस्क्यू तेने ले ने का सोते शेक्यू दा टांगाई करने चोकराम से सुख पाचीन में जो याद कसले तेने कुक शिकल रखले दक्सा यू सोमा बाशिकी नो हालाले इम्मा देमो दुगले तमाम संगमे पिए कतम संगमा चकान दुकान संगमा लेमन बार देमो दुगले कसा गोमा गुन ngatangai taksai bas pukharua chene no halale goma ngatangai mane she ठीक से no chamang pamia gari mathoba lusano tene mas kalas shigi no halale taksange दुगुस दुग दे माने सुंगसे माने गाड़ी माथोवाले माने गोमा ना गाड़ी दुले तिले बस को ते समा बांचुस पे दसमा दुले में दुलेते म को सुंगसे दुगुस दुग तो संगमाले कस tene ane liga chiju cheral char shik skit po dugu das skit pas ce joya
Masih pun nak le, tapi bas bing bakwa ngata tutpang me lakmo no halale. Baru song stang lang ya, temani jeep mata maskala tukpa nomo. कैसा Ina joglan sa boble, joglan sa nante ke frungs vale. Tenga ta kaksun. Ole ole, da demo dugele. Kasa ole jile जी ये जी। तो इनका कहना है कि पहले इस जो खारू का अभी हम बस में जा रहे हैं और पहले इस रूट पे ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहले बसेस चलती थी, बीच में बिल्कुल ही बंद कर दी गई। तो अभी इनका भी यही कहना है कि ये बस जो है पोल्यूशन जो है वो नहीं फैलाता है और ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है ये बस, और बहुत अच्छे से यहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर इस तरह के और भी रूट्स में अगर ये बसेस चलने लग गए तो लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। देख सकते हैं ये बस कितना कन्वीनियंट हो गया है, ना ही सिर्फ लोकल्स के लिए, यहाँ पे जितने काम बाहर से करने आते हैं और टूरिस्ट के लिए भी। तो हमारे साथ एक टूरिस्ट जुड़ेंगे अभी इस टाइम, उनका नाम सोल है, ये इंग्लैंड से हैं। तो ये हिमिस मोनेस्ट्री जा रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है। हाय सोल, so are you here for the first time in Ladakh? Yes, first time in Ladakh. I've been here for 1 week now. Okay. Plan to stay for a month. Okay. And it's very beautiful. Okay. Yeah. So how is your experience? Because this bus is a e-bus, so it is run on a battery, so it is eco-friendly also. So how would you rate the experience traveling in this bus? Yeah, it's very nice, comfortable. We were waiting for it since about 7:30 this morning. But yeah, it's awesome. सारी जगहों से जो है आप यहाँ काम करने आते हैं, तो ये बस का सर्विस जो है कितना अच्छा है और पैसे कितने बचते हैं आपके? मैं एक्चुअली तो मैं बहुत बचता है, 30 रुपये बचता है हम लोग को जी जी, और हमारे लिए बहुत अच्छा की बात है, सुविधा अच्छा मिलता है इसमें जी जी जी। तो काफ़ी खुश है, सुविधा अच्छी है इनको मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है इस बस का जो है सर्विस ले रहे हैं और काफ़ी रूट्स पे जो है आगे बढ़ाने की कोशिश में है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी जो है पैसेंजर्स को ये टिकट दे रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि यहाँ से खारू तक कितना चार्जेस है? खारू तक 65 ले 65। तो और यहाँ से चोकलामसर तक कितना रेट लेते हैं? यहाँ चौसन से 15 ले 15। तो बहुत इकोनॉमिकल है, 15 रुपये 64 रुपये जो ये बता रहे हैं। और साथ ही में हम ये गुजारिश भी करेंगे कि आप लोग जब भी बस में ट्रैवल करते हैं प्लीज़ अपना चेंज लेके चलें, क्योंकि कई बार होता है कि आपको बहुत मुश्किल हो जाता है, आप ज़्यादा बड़े नोट लेके आते हैं तो चेंज मिलना मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए भी और इनके लिए भी। काफ़ी कन्वीनियंट हो सकता है अगर आप चेंज लेके बस में ट्रैवल करते हो तो इनसे जानेंगे। सर ये जो आपके साइड में जो SOS बटन है वो किस तरह फंक्शन करता है, कब फंक्शन करता है और इससे क्या आप मैसेज पहुंचा सकते हैं? ये पब्लिक के लिए कोई इश्यूज क्या बोलते हैं, इसको कंप्लेन करना हो तो 3 सेकंड दबा के रखने से उसको कंप्लेन उधर हमारा ऑफिस में आ जाता है जी जी। फिर उनसे वो ऑफिस वाला उसको वो करता है कि क्या बोलते हैं, ये पूछताछ करता है ना, ये क्या हो गया आपको, कैसे हो गया, ये से पता है उधर। हाँ जी। तो कंप्लेंट्स जैसे किस तरह के कंप्लेंट्स आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बस में जैसे कभी कुछ ऐसे लड़ाई हो जाए या बहस हो जाए या कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं उस टाइम, तो इस तरह की कंप्लेंट्स की आप मेंशन कर रहे हैं? जी जी, ऐसे वही है ना कि कोई लड़ाई शड़ाई हो जाता है, कोई छेड़छाड़ करता है, ऐसे उसको 3 सेकंड दबाने से उधर ऑफिस में कंप्लेन आ जाता है जी। जी, तो उस कंप्लेंट के साथ जो है बिल्कुल जल्दी से जो है वहाँ से रिएक्शन आएगा और वहाँ से जो है जो भी है यहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो जाएगा। हाँ जी, इंक्वायरी शुरू हो जाएगा जी 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 जी। तो बहुत अच्छा एक फीचर है SOS बटन जो इनके साइड में है। 3 सेकंड दबाने से जो है यहाँ पे अगर कोई भी लड़ाई कर रहा है या छेड़छाड़ हो रही है या आर्ग्यूमेंट बिना बात की कोई कर रहे हैं तो ये बटन दबाते ही कंप्लेंट जो है वो डिपार्टमेंट में जाता है और उसी टाइम जो है यहाँ पे एक्शन भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों से आप सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की हरकतें ना करें, तभी इनको भी जो है ये बटन दबाने की ज़रूरत भी ना पड़े। और आपको ये भी बता दूं, इस बस में जो है बहुत ऐसे फीचर्स हैं। 3 CCTV कैमरास हैं, एक सामने, एक बिल्कुल पीछे और एक बीच में।
और आपको बता दूं यहाँ इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए भी जो है बटन यहाँ पे है, और साथ में सुविधा जो है एसी है यहाँ पे पूरा, ये एसी, और विंटर्स में भी जो है यहाँ पे गर्म एसी भी चलेगा। और साथ में आपको ये भी बता दूं यहाँ पे अगर बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम होता है या आग पकड़ती है तो फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत पड़े तो फर्स्ट एड बॉक्स भी है यहाँ पे। और तो इस बस में ट्रैवल करना उतना ही मज़ा है पैसेंजर्स के लिए। आप सुन सकते हैं यहाँ पे गाने भी चल रहे हैं, तो सफ़र जितना भी लंबा हो पर आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं, साथ में आपका जो ट्रैवल है और भी सुहाना है, क्योंकि आप म्यूज़िक सुनते सुनते जो है जो लंबा सफ़र है वो भी कट जाएगा। तो कुछ भी ऐसे करने से आप बचे इस बस में, क्योंकि आपको तीन जगह से देखा जा रहा है, 3 CCTV कैमरास हैं, तो कुछ भी ऐसे हरकत ना करें। और अपील आपसे ये भी करेंगे कि आप कभी बार आप बस में बैठते हैं, खाते पीते हैं, रैपर्स ना फेंके, थूक ना फेंके, स्पिटिंग ना करें, सफाई से रखें, क्योंकि जब आपको इतना सुविधा दे रहे हैं तो आप भी उतना रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि कुछ भी यहाँ पे फेंका ना जाए। अगर आप कुछ खाते हैं तो अपने बैग में डाल के चले, और प्लीज़ इस पे थूके ना, क्योंकि ये आप एक अच्छी इनिशिएटिव है। अगर इसको ऐसे बरकरार रखेंगे तो हमें यही उम्मीद है कि ऐसे सुविधा जो है आगे फिर से जो है यहाँ बढ़ाया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ेंगे गेनले, और ये बताते हैं ये 2, 3, 4 बार जो है इस ई बस में जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है चैनल पे। तो आपसे जानेंगे गेनले, कैसा लगा ये सर्विस, ई बसेस का सर्विस? बहुत अच्छा लगा। ये जो रोज़ चलते इसके लिए बहुत अच्छा है, और जी अच्छा है, मतलब जी। तो पहले की जो दिक्कत होते थे गेनले की, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना नहीं होता था, लोगों के काफ़ी ग्रीवेंसेस भी रहते थे। तो अभी जो है ये रूट पे चलने लगे, 3 बार जो ये बस खारू की तरफ चलती है, तो क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि लोकल बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए लोकलों के लिए ये बहुत कंफर्टेबल हो। अभी आने जाने के लिए वो टाइम पर आना, टाइम पर यहाँ निकलने से बस मिल सकता है, वो अच्छा हुआ मेरे लिए। हम वहाँ से रोज़ 9 बजे, 9:30 बजे निकलते हैं, फिर शाम को भी टाइम पर निकलने से ही बस मिलता है, तो इसलिए अच्छा ही लगा। जी, इनका यही कहना है कि बहुत कंफर्टेबल बस है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है इस बस में। तो ये कहते हैं लोकल्स भी कम आते हैं अभी, शायद कुछ को मैं मानती हूँ कि टाइमिंग्स का उनको पता ना चला हो। तो फिर भी मैं एक बार दोहराऊंगी कि 3 टाइम जो है खारू रूट पे बस चलती है, सुबह, दोपहर और शाम। और आपको ये बता दूँ कि ये बस बहुत कंफर्टेबल है। आपका जो पेट्रोल का जो चार्जेस है वो बच सकता है। लोकल्स जो है इसमें ट्रैवल करना शुरू करें, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी पैसे भी बच सकते हैं। और जो गाड़ियाँ बहुत ट्रैफिक जैसे सीज़न में हो जाता है वो भी कम होंगे। तो ज़रूर इस बस का एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर लें आप। तो हमारे साथ अभी स्कूल स्टूडेंट भी हैं, वो अभी ये खारू से जो है ले वापस गाड़ी जा रही है, तो बीच में ठीक से भी पड़ता है, शे भी पड़ता है, चोकलमसर भी पड़ता है। तो लोग इस बस में ट्रैवल करते हैं, तो स्टूडेंट से जानेंगे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बार कंप्लेंट्स जैसे आप देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से, यहाँ कुछ इंसिडेंट्स भी हुए। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम जानेंगे और किस तरह का एक्सपीरियंस है ई बस में? मेरा नाम फुत्सुक चसडोन है और मैं इस बस में पहली बार ट्रैवल करी हूँ। और ये बस बाकी बस से बहुत डिफरेंट और अच्छा है। मतलब कि उस बस में जितना नॉइस और से चलता है उससे बहुत डिफरेंस है। जी तो आपसे भी जानेंगे कि पहले इस रूट पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, तो आपको आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो आज जो है बिल्कुल टाइमिंग पे चल रहा है, स्कूल टाइमिंग पे अलग चल रहा है, ऑफिस अलग टाइमिंग पे चल रहा है। तो मतलब एक ओवरऑल देखा जाए तो बस बिल्कुल टाइम पे चलती है। तो कैसा है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस पर? बहुत अच्छा है। तो मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है।
और जो अभी ये बस टाइम पर पहुंचती है और स्कूल जाने में दिक्कत नहीं है और सब जगह। जी जी। तो आपसे भी जानेंगे, और आपका नाम सबसे पहले, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना कितना ज़रूरी है? माय नेम इज़ तंजिन डोलमा। तो मेरे ख्याल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों को लाइक ट्रैवल करने में भी मुश्किल होती है, बट बस होने से वो लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। जी। तो आखिर में आपसे एक सवाल करेंगे, इसमें बहुत फीचर्स हैं, जैसे लड़कियों के अगर आप मेंशन करें, जैसे आपने मेंशन किया अभी, सीसीटीवी कैमरास हैं, इमरजेंसी बटन्स हैं, अगर आपको कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ होती है या कभी कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल कोई फील करवाता है तो वहाँ SOS बटन भी है, तो कितना अच्छा है कि आप जल्दी से जो है कंप्लेंट्स अपना रजिस्टर कर सकते हैं, वो कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। वैसे जो नॉर्मल बसेस में ऐसे सीसी कैमरा नहीं होते तो कुछ भी हो सकता है, बट इस बस में सीसी कैमरा है तो हम सेफ रह सकते हैं। जी। तो ये कहते हैं कि जैसे लड़कियों का ज़्यादा दिक्कत रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से, तो ये बहुत कमियां जो है वो पूरी कर रही हैं। साथ में यहाँ पे जो है काफ़ी फीचर्स है जिससे आप बच सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं लक्ष्य सिंघल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिडको। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो लद्दाख में जिस तरह से ई बसेस का शुरुआत होना और अभी कुछ रूट्स पे तो है वो चल भी रहा है, तो हम उस बारे में आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ये समझ रहे थे जब ई बसेस यहाँ पे आए तो क्यों सड़कों पे नहीं है, क्यों नहीं चल रहा है, और ये भी एक कॉन्सेप्ट रहा कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए लाया गया है। तो आज इस बारे में आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले सर, अभी ई बसेस का शुरुआत तो हो चुका है जो सभी को मालूम है, तो हम जानना चाहेंगे कौन से रूट्स पे जो है अभी ई बसेस को चलाया जा रहा है। देखिए, अभी जो ई बसेस हैं वो हमने शुरुआत कर दिया था, और फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ 2023 हमने जो JKSRTC के एसेट्स अपोर्शन हुए और जो हमारी ई बसेस थी उन सबको सिडको में हमने एक ट्रांसपोर्ट विंग क्रिएट किया और उसमें हमने सारे बसेस को ले लिया। अभी स्टार्टिंग विद हमने क्या करा है, लेह टू खरू में काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो लेह टू खरू में हमने 2 ई बसेस चलाए हैं जो मॉर्निंग में सुबह 8:15 चलते हैं और शाम को 6:30 साढ़े 6 बजे तक चलते हैं। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये देख के डिसाइड करे गए हैं ताकि लोगों को ऑफिस, जो गवर्नमेंट स्टाफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोकल पब्लिक है, जैसे कई लोगों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ले आना है, कोई काम है, कुछ है, फिर आफ्टरनून में स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन सब टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने 2 बसेस लेह टू खरू रूट पे उतारी हैं, और सिमिलरली 2 बसेस अभी लेह टू अलची रूट पे भी हमने 2-3 दिन पहले शुरू कर दी हैं। और जो रिमेनिंग ऑफ द ई बसेस हैं ये भी जल्दी ही सड़कों पे आ जाएंगी। अभी हमारा ड्राइवर्स जो हमें हायर कर रहे हैं हम उसका ट्रायल ले रहे हैं, क्योंकि ये ई बसेस आर स्पेशलाइज बस, इसको रैंडम कोई ड्राइवर नहीं चला सकता, अदरवाइज क्या है ना, इतना हमारा करोड़ों की बस है तो वो नुकसान ना हो जाए। तो हम ड्राइवर्स का हम ट्रायल कर रहे हैं, तो वो जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे तो हम बाकी रूट्स पे भी ई बसेस को चला देंगे, जहाँ जहाँ पे स्टडी करके, फिजिबिलिटी स्टडी करके और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट देने के लिए हम ई बसेस को चला देंगे। जी। तो जैसे आपने कहा कि अभी ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट भी करेंगे, ये भी समझते हैं कि किसी के ऐसे चलते वो बस में नहीं है कि आप किसी को भी हैंड ओवर कर दो, इसके लिए भी अब बहुत स्किल होना चाहिए। तो हम सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने रूट्स बता दिए कितने कितने बसेस चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो टोटल ई बसेस लद्दाख में अभी कितने हैं? टोटल अभी सिडको के पास 10 ई बसेस है जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमें ट्रांसफर करी हैं फॉर द ऑपरेशंस एंड रनिंग ऑफ द ई बसेस। तो टोटल हमारे पास 10 ई बसेस अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ। 10 ई बसेस हैं, और फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 33 अदर बसेस भी हैं जो कि हमारे अपॉर्शनमेंट में, जब पहले यहाँ पे क्या था, ये JK का पार्ट था, तो JKSRTC की बसेस चलती थी, तो उनके अपॉर्शनमेंट में भी हमें 33 बसेस अलॉट हुई हैं। सो वी विल बी हैविंग अ टोटल फ्लीट ऑफ 43 बसेस। तो ये सारी बसेस हम ग्रेजुअली करके पब्लिक के लिए सारा बसेस को जल्दी से जल्दी हम कर रहे हैं इस पर वर्क। पिछले 2-3 महीने में हमने इसको पूरा JKSRTC से अपॉर्शनमेंट कराना, फिर बसों के लिए हमने वहाँ टेक्निकल टीम भेज के बसेस का इंस्पेक्शन कराना कि जम्मू कश्मीर से हमें कौन सी बसेस मिल रही हैं, उनमें भी हमने काफ़ी अच्छे बसेस लाया है। तो उन लोगों को, उन बसेस को भी हम धीरे धीरे करके फटाफट उतार देंगे। हम इसमें हम पूरा वर्कआउट स्टडी कर रहे हैं सारा। जी। तो आने वाले वक्त में हम जिस तरह की भीड़ ट्रैफिक देखते हैं वो कम से कम होगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है लद्दाख में स्ट्रेंथन भी होगा। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से अभी बसेस है, रूट्स पे चल रहे हैं, चाहे मजदा है, ई बसेस है, तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड, या UT एडमिनिस्ट्रेशन है जो है वो प्राइस इस पे कोट करेंगे सर?
देखिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग के ऑर्डर्स इशू करे हुए हैं, तो वही प्राइसिंग जो है प्राइवेट वेंडर्स भी फॉलो करते हैं, जो मजदा चलाते हैं वो लोग भी, और हम भी वही प्राइसिंग फॉलो कर रहे हैं, सो दैट प्राइसेस डिफरेंट ना हो और पब्लिक कन्वीनियंस भी रहे। जी, तो सर अभी खारू की हम बात करते हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो लोगों का कैसा रिएक्शन था जब बसेस चलना शुरू हुआ, स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कैसा फीडबैक रहा सर? देखिए जो भी है, मैं पर्सनली भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और मैं कई बार जाके खुद भी देख के आया हूँ कि क्या बसेस में कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी पूरी बसेस फुल कैपेसिटी में हमारी चल रही हैं, आफ्टरनून में भी कुछ लोग बोर्ड करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है पब्लिक का। और साथ में हमने मतलब ये बसेस चलाने के लिए काफ़ी एफर्ट किया है और टाइमिंग्स वगैरह सब चीज़ें बहुत प्लान करके और सबको अपने कॉन्फिडेंस में रख के हमने इन बसेस को चलाया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। जी, तो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो ई बसेस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ के लिए, तो आने वाले वक्त में सर इस चीज़ को और कितना बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि लद्दाख बहुत एक छोटा सा शहर है और उसमें आप देख सकते हैं कि आए दिन क्लाइमेट चेंज और हर एक जगह दिक्कत है, पर लद्दाख में पानी की क्राइसिस, ग्लेशियर मेल्टिंग आप देख ही रहे हैं, तो उस पे कैसा और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको कितना और काम किया जा सकता है इस पे? हाँ, देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ने जो मंत्रा दिया था कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लद्दाख की जो टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं, मतलब बहुत ही फ्रेजाइल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे, है ना। तो ऑब्वियसली हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट घटाना है, जिसमें ई बसेस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं इसमें यही आप सबको बताना चाहूँगा आपको कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, इसमें इट हैज़ टू बी अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ पब्लिक एज वेल एज द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो इट हैज़ टू बी अ कंबाइंड एफर्ट। और उस एफर्ट के डायरेक्शन में अभी रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ई व्हीकल पॉलिसी भी लाया था, जिससे पब्लिक भी अगर कोई ई व्हीकल खरीदता है तो उसको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ई बसेस भी आएंगे। तो ग्रेजुअली जब हम सोलर का यूज़ बढ़ाएंगे, अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, एंड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट एंड ऑफ लद्दाख। जी, तो सर अभी तो रहा खारू अलची रूट रहा, तो विद इन अगर सिटी की बात करें तो किस तरह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करेंगे, या ऑफ रूट अगर हम जाए जैसे खारू से स्तोक आता है, माशो और भी सक्टी जैसे गाँव में, तो उस पर कब तक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कब तक शुरू हो जाएगा सर? हाँ, देखिए अभी हम क्या है, अभी हम ना स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पे कितनी डिमांड है और कैसे है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अभी लिमिटेड है, और हमारे पास हम डिमांड को स्टडी करके हम इस तरह से रूट्स प्लान कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम पब्लिक को बेनिफिट दिया जा सके, तो अकॉर्डिंगली हम प्लान करके धीरे धीरे सारी बसेस को उतार देंगे। जी, तो सर एक और सवाल, रूमर भी कह सकते हैं उसको, जैसे लोगों का कहना है कि ई बसेस अगर चलना शुरू हो जाएगा तो प्राइवेट मजदा जो अभी रूट्स पे हैं वो बंद हो जाएगा, तो इस पे सवाल करना चाहेंगे आप, क्या ये सच है? नहीं, ये जो र्यूमर है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फेक है। इस तरह का कोई डिसीजन नहीं है या कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन नहीं है कि जहाँ पे ई बसेस चलेंगी वहाँ मजदा बंद हो जाएगा। सी, मजदा आर रन बाय द प्राइवेट पीपल, है ना, और ई बसेस आर रन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, सिडको चला रही बसेस को, तो वो दोनों चलाएं, उससे कोई इशू नहीं है। सो ये बिल्कुल एक अफवाह है। मैं बोलूँगा कि लोगों को, मैंने पहले भी बोला कि पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग इनटू सच र्यूमर्स, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। तो मजदा भी चलेंगे और ये भी चलेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो सर अभी कुछ लोगों का ग्रीवेंसेस हमेशा से रहा है, क्योंकि रहता भी है, क्योंकि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना पहले से ही कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ भी थी, कुछ जो है मैनेज करके आ जाते थे। तो सर अगर किसी को कंप्लेन करना हो या रेड लिस्ट के हिसाब से ना चल रहा हो तो कैसे, किस तरह कंप्लेन कर सकते हैं, या आपके पास कोई हेल्पलाइन नंबर है जो लोग जो है आपके पास आ सकते हैं? देखिए, अगर किसी को कोई भी ग्रीवेंस है किसी भी तरह का, चाहे वो क्वालिटी के लिए है, चाहे वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, तो दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर ट्रैफिक मैनेजर इन द लेह का जो ट्रांसपोर्ट डिपो है, वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर बैठते हैं। सो दे कैन रेज देयर ग्रीवेंसेस विद देम। दे कैन, अगर फिर भी लगता है तो वो हमसे आके मिल सकते हैं, मुझे पर्सनली आके अपनी ग्रीवेंसेस के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देयर ग्रीवेंसेस एंड लुक इन टू द प्रॉब्लम्स। हम ध्यान देंगे प्रॉपर, ऐसे कोई इशू नहीं है। ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये पब्लिक के लिए हैं। और जो आप अपने अभी स्टोरी अपनी स्टार्ट करी, आपने बताया कि लोगों में ये मिथ था कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए, ऐसा नहीं है। ये जो रिसोर्सेज हैं ये सबके लिए हैं।
है ना। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट ही चढ़ेंगे या ये कॉमन पब्लिक नहीं यूज़ करेगी, ये सबके रिसोर्सेज हैं, ओपन फॉर ऑल हैं। सो मैं पब्लिक से यही अर्ज करूँगा कि इस तरह के र्यूमर्स से काइंडली रिफ्रेन करें, इस तरह की र्यूमर्स में, इस तरह की बातों में ना पड़ें। अगर फिर भी कोई ग्रीवेंस है तो हमसे क्लैरिफिकेशन ले पहले जी। तो सर अब ये तो रहा पब्लिक का ग्रीवेंसेस, अगर दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि अगर आप रूट पे कभी बसेस चला भी देते हैं तो लोग बैठने वाले नहीं आते हैं, तो शायद उसमें काफ़ी रिसोर्सेज का भी वेस्टेज है, तो उस पर कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये एक पब्लिक मैंडेट है साथ में, तो बहुत सारे रूट्स ऐसे भी होंगे जो प्रॉफिट मेकिंग होंगे, बहुत सारे रूट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे कम भीड़ आ रही है। दैट इज़ वाई आई सेड यू नो कि हम स्टडी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे लेह खरू रूट पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो पहले चोगलम सर जाता है, फिर शे जाता है, फिर आगे आपके तकना जाता है, रणबीरपुरा थिक से होते हुए जाते हैं, तो इट कवर्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच। सिमिलरली ऑन अ लेह टू अलची रूट में वो नीमो बाज को कवर करेगा, नीमू कवर कर रहा है, बाजगो कवर कर रहा है, अलची तक जा रहा है। तो हमने रूट्स इस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ई बसेस में एक चार्जिंग का इशू भी होता है, हमें उसको उतने डिस्टेंस तक ही ले जा सकते हैं ताकि वो वापस आ जाए। पता चला अगर बस वहीं पे अटक गई है, चार्जिंग नहीं हुआ, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रेजुअली ही डेवलप होगा, है ना। तो इस हिसाब से हम रूट्स प्लान करेंगे ताकि मैक्सिमम पब्लिक को बेनिफिट किया जा सके। और ये देखिए, ये तो धीरे धीरे जैसे रूट्स पॉपुलर हो जाएंगे तो पीपल विल गेट टू नो एंड दे विल ऑब्वियसली बोर्ड द बसेस जी। तो बहुत अच्छी खबर है कि अभी जिस तरह हम देखते हैं ले सिटी में स्पेशली कितना ट्रैफिक होता है, उसमें भी शायद आने वाले दिनों में जो है बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं। साथ में हम ये भी अपील करेंगे हमारे दर्शकों से, और स्पेशली जहाँ यहाँ लोकल जो है वो ट्रैवल करते हैं, जब जिस तरह के यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, आपकी साथ की भी उतनी ही ज़रूरत है। ज़रूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा ट्रैफिक ना हो ले सिटी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए सर। तो हमने कोशिश करी है ई बसेस का आपको थोड़ा प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा टूर करवाया है। आपको बता दूं, ई बसेस को जब फुल चार्ज कर लेते हैं तो ये 200 किलोमीटर चल सकता है। और आपको ये भी बता दूं, ये अभी फ़िलहाल जो है आज के दिन तक जो है खारू, अलची और माशो के लिए यह सर्विस शुरू हो चुका है। आपको बता दूं, खारू की टाइमिंग्स सुबह 8:45 पे एक बस निकलती है, और उससे पहले जो है 8 बजे भी निकलती है बस। और दोपहर की बात करूँ 11:30 और 12:30, और शाम को 3-4 बजे दो बसेस। और आलची के लिए 8:30 बजे एक और 2 बजे दूसरी बस। और माशो के लिए भी 7:30 बजे एक बस निकलती है सुबह, और दूसरी बस जो है 8:30 बजे निकलती है, और दोपहर में 3 बजे, शाम को 5:30 बजे। और जो टिकट्स जो है आप मेन जहाँ पे स्टॉप है ई बसेस का, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी जो है जहाँ आप बस में बैठते हैं वहाँ कंडक्टर हैं, वहाँ से आपको जो है बतौर टिकट्स दिए जाएंगे, और वहाँ पे आप वहाँ से भी जो है वो टिकट्स ले सकते हैं। और बहुत टिकट्स जो है आप पॉकेट सेविंग है, क्योंकि ज़्यादा जो है टिकट महंगी नहीं है। यहाँ से अगर आप शे तक ट्रैवल करते हैं तो 20 रुपये हैं, तो मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है टिकट। और दूसरा ये बता दूं, ये इको फ्रेंडली हैं। हम इन्वायरमेंट की हमेशा बात करते हैं। अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इन बसेस का आप ज़रूर जो है ट्रैवल करें इसमें, ताकि कम से कम गाड़ी जो है सड़कों पे नज़र आए। और क्योंकि हर बार जो है पहले चैलेंजेस काफ़ी थे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के वजह से जो है लोग अपनी गाड़ी निकालते थे, इसीलिए भी ट्रैफिक जैम्स की भी प्रॉब्लम आती थी, और इन्वायरमेंट के लिए भी उतना फ़र्क होता है। तो इसलिए ई बसेस का आप ज़रूर जो है सेवा ले। और बाकी मैं बता दूं, और लोगों से भी हमने बातचीत की है, जो कि आपने देखा है शाम वैली में जो ट्रैवल करते हैं, जो अलची यहाँ से ले टू अलची जाते हैं, बीच में ससपोल, गेमो, बहुत सारी जो जगह है, वहाँ से लोग का कहना है कि कंफर्टेबल बहुत है। ऑफिस जो आने जाने लोगों के लिए बहुत अच्छा सुविधा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और सभी जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। पर उनको सिर्फ एक ही चीज़ उनको यहाँ कमी इसलिए लगी, क्योंकि शाम से जो है काफ़ी ड्राई फ्रूट्स या काफ़ी सामान जो है लोगों को बसेस में लाना पड़ता है, उसमें जो है इतना स्पेस नहीं है, उसकी थोड़ी उनको दिक्कत लगी। बाकी उसमें भी शायद जो है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोच विचार करेंगे।
और बता दूं यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड यानी आपको दिखाया पहले डिस्प्ले बोर्ड, वो भी कुछ दिनों में जो है वो शुरू हो जाएगा, जहाँ आपको बताया जाएगा कौन सी बस कौन से रूट पे जा रही है। और जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कहीं पे रोकना है, सपोज़ कहीं पे किसी जगह पे आपको रोकना है, तो आपको ज़्यादातर क्या होता है बसेस में आपको चिल्लाना पड़ता है कि रुक जाओ, या सीट से उठ के जो है ड्राइवर के पास जाना पड़ता है, या कंडक्टर को बताना पड़ता है कि मुझे इस जगह पे उतरना है। तो उस चैलेंज को ओवरकम करते हुए यहाँ पे एक स्टॉप बटन है। जैसे बस चल रही है और आपको उतरना है तो आप इस स्टॉप बटन को दबा सकते हैं। दबाते ही ये पता चल जाएगा और यहाँ पे एक आवाज़ जो ऑटो जनरेटेड है वो आपको या ड्राइवर को इत्तला करेगा या कंडक्टर को इत्तला करेगा कि ये बस आप इधर रुकना है और आपको इधर उतरना है। तो बस उसी टाइम जो है वहाँ रुक जाएगी और आप आराम से उतर सकते हैं। बाकी मैंने फीचर्स में पहले भी आपको बताया है, इस बस में बहुत सारी सुविधाएं हैं। SOS बटन की मैंने पहले भी बात करी और हमने ड्राइवर से भी बात करी कि इसका फंक्शन क्या है, आपको पहले भी बता दिया। तो SOS बटन जो है हर एक सीट पे जो है SOS बटन यहाँ पे दी गई है। कुछ भी यहाँ पे आपको, जैसे फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ, आपको कोई छेड़ता है या लड़ाई होती है या कोई डिस्टर्ब करता है जब आप ट्रैवल करते हैं, तो ये SOS बटन आप 3 सेकंड जब आप दबाएंगे तो ये जो है वहाँ पे अलर्ट चला जाएगा और उसी टाइम जो है एक्शन भी लिया जाएगा और सब कुछ जो है डिपार्टमेंट तक जो भी ग्रीवेंसेस है वो जल्द से जल्द पहुंच सकता है। तो बाकी आप कुछ भी ऐसा ना करें, क्योंकि CCTV कैमरास लगे हैं, बहुत सुविधा है। तो आप इसको भी जिस तरह से सुविधा आपको दी जाती है उसका भी सही इस्तेमाल करें। बार बार दोहराऊंगी कि इस बस को जो है साफ़ रखें, रैपर्स ना फेंके, यहाँ पे थूके ना, क्योंकि आप भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस बस में ट्रैवल करते। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो, और जिनको नहीं पता है इस सुविधा के बारे में, आगे आने वाले दिनों में आप इस सुविधा को ले सकते हैं, अपना पॉकेट बचा सकते हैं, पेट्रोल पे जो महंगे बार बार हम बात करते हैं उससे भी बच सकते हैं। और इस बस का ज़रूर जो है एक बार आप सर्विस लें। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिगजिन वैंगमो JK24